अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बग़ैर किसी तमहीद के ये जो किस्सा और वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसका रावी एक क्रिश्चियन डॉक्टर फ़तही। वो कहता है कि मैंने 1978 के अंदर MBBS किया, यानी आप ये कह लीजिए कि तकरीबन कमोबेश 45 साल पहले। कहता है जो मेरा इख्तिसास था वो जो आग से जले हुए लोग होते हैं उनका इलाज, उनको तिब्बी इमदाद मुहैया करना। कहता है कि जल्दी मुझको एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर मुलाजमत मिल जाती है, जो आग से जले हुए लोग होते हैं उनका मैं शोबे का इंचार्ज बन जाता है। कुछ वक़्त गुजरा, शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट के अंदर आग लग जाती है, बड़ा नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर पहुंच गया, उसने आग बुझाना शुरू कर दी, एम्बुलेंसें भी पहुंच गई। मालूम हुआ कि आग किचन के अंदर लगी थी, उसमें कितने लोग आग जलने से ज़ख्मी हुए, और सबसे ज़्यादा जो जलने वाला शख्स था वो उस किचन का इंचार्ज था, वो वर्ची था। ये शख्स जिस वक़्त मेरे पास पहुंचा तो ये खासा जला हुआ था। डॉक्टर फ़तही कहता है कि मैंने उसे फ़ौरन इंजेक्शन दिया, उसे सुकून मिले और दूसरी अद्वियात दी। मरीज़ को वक्ती तौर पर कुछ आराम आ गया, और दूसरे मरीज़ जो हैं वो दूसरे कमरों में दूसरे डॉक्टरों के ज़ेरे इलाज थे। हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी नाफज कर दी जाती है, डॉक्टरों की दौड़ें लग गई, मेडिकल स्टाफ इधर से उधर भाग रहा है, मरीज़ों को जो है वो अद्वियात मुहैया की जा रही है। डॉक्टर फ़तही कहता है कि जिस मरीज़ को मैं देख रहा था वो तबाह था। उसके जिस्म की हालत को मैं देखकर मैंने अंदाज़ा कर लिया कि ये शख्स ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसे तिब्बी इमदाद मुहैया करूं। मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद उसको होश आ गई है। उसने आंखें खोली, मेरी तरफ देखा, कहने लगा डॉक्टर मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन और मुआहिद हूँ, मैं तकदीर पर यकीन रखता हूँ। इस रेस्टोरेंट में काम करने से पहले मैं एक मुद्दत तक मिस्री आर्मी में बतौर मेल नर्स खिदमत सर अंजाम देता रहा। मुझे मालूम है कि मेरे जिस्म का बेशतर हिस्सा जल चुका है, मैं चंद घंटों का मेहमान हूँ। आप ऐसा करें कि मेरे ऊपर वक्त ज़ाया ना करें। मेरे साथ और भी कितने मरीज थे, उनके जिस्म जले हुए थे मगर मुझसे कहीं कम थे। आप ऐसा करें कि आप उनके पास चले जाएं, उनका इलाज करें, उनको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इंशाअल्लाह कुरान पाक पढ़ूंगा, उसकी तिलावत करूंगा और सुकून से जान दे दूंगा। डॉक्टर फ़तही कहता है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मौत व हयात की कश्मकश में है, मगर वो दूसरे भाइयों के लिए किस कदर एसार और कुर्बानी का सोच रहा है। वो मुझे कह रहा था डॉक्टर मुझे अपने रब के साथ हुस्न ज़न है, मैं अपने रब की रहमत का उम्मीदवार हूँ, मैं उससे खैर और भलाई की तवक्को और उम्मीद किए हुए हूँ। मुझे यकीन है कि वो अपनी रहमत से, अपने फजल करम से मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा। डॉक्टर जाओ तो मेरे पास ना रहो, जाओ मेरे दूसरे भाइयों की मदद करो, उनको बचाओ, उन्हें मुझसे कहीं ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। और डॉक्टर मुताज्जब है। डॉक्टर कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि यह कैसा पुरसुकून शख्स है, इसे अपने रब की रहमत पर और अपने रब की फजल करम पर कितना यकीन है। वो मौत हयात की कश्मकश में है, लेकिन ऐसे आलम में वो अपने दोस्तों और साथियों के साथ एसार और कुर्बानी, साथ साथ उसका मैं पुरसुकून चेहरा उसको कभी नहीं भूल सकता। नाज़रीन काम, डॉक्टर कहता है कि उस शख्स ने मुझे अपना पैगाम वाज़े अल्फाज में दे दिया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और वो कुरान पढ़ने लग गया। मैंने देखा उसके चेहरे पर बड़ा सुकून है, इत्मीनान है। डॉक्टर कहता है कि मैं उससे उठकर दूसरे मरीजों के पास चल दिया, उनका इलाज करने लगा। कहता अगले दिन हुआ, मैं ड्यूटी पर आया तो सीधा उसके कमरे में आया। मैंने देखा वो अपने कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने नर्सों से पूछा वो कल का मरीज जो आग में जल गया था वो किधर है।
कहने लगी कि वो कुरान पाक की तिलावत करता रहा हत्ता कि उसकी रूह बड़ी आसानी से निकल गई। उस शख्स ने हमसे ना तो पानी मांगा, ना इंजेक्शन मांगा, ना कोई अद्वियात मांगी। डॉक्टर कहता है कि जब भी मैंने उस तबाह को, है जी, उस मरीज को याद किया, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े जाते। वक्त गुजरता चला गया। इस हादसे को या इस वफात को 15 साल गुजर गए और डॉक्टरों के लिए मरीजों को आना जाना, हादसात का पेश आना मामूल की बात है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं इस मरीज के इस मैसेज को कभी नहीं भूला जो उसने मरते वक्त मुझको दिया था। 15 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझको हिदायत दी और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो गया हूं। मैं बड़ा सख्त किस्म का मुतासब मसीही था। अपने इलाके का जो चर्च था ना, उसका मैं जिम्मेदार था। मैं लोगों को ईसाईयत की दावत देता था, उनको नसरानी बनाता था। लेकिन वो शख्स जिसने 15 साल पहले वफात पाई थी, उसने अपने कलमात के जरिए मुझे इस्लाम की दावत दी। जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, कुरान पाक को पढ़ा, मैंने सीरत पाक का मुताला किया, कुरान पाक की तफसीर पढ़ी, तो मुझे मालूम हुआ कि उस शख्स को चैन और सुकून क्यों नसीब था। उसके चेहरे पर इत्मीनान वो जाहिर करता था कि वो खुशियों की तरफ, सआदतों की तरफ जा रहा है, अपने रब के फजल करम और रहमतों की तरफ जा रहा है। डॉक्टर कहता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद मैं जब भी उसको याद करता तो उसके लिए दुआ करता, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरहु वरहमहु वआफ़िही वअफ़ अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु। और नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि मैं उसके लिए दुआ करता, ऐ मेरे रब, उसने जो कलिमात वफात से पहले मुझे कहे थे उन्हें उसके मैदान में रखना। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मोमिन अपने रब के साथ हुस्न ज़न रखता है। जिस कदर वो अपने रब के साथ हुस्न ज़न रखता है, उसको उसी कदर इत्मीनान, सुकून और चैन और उसके साथ मिलने का शौक होता है। अब देखिए, आखिरी वक्त है, लेकिन आखिरी वक्त में भी उसकी होशो हवास कायम है और वो कुरान पाक पढ़ रहा है। और ये जो चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन को नसीब होती है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अजबन लिअम्रिल मोमिन, मोमिन के मामले पर ताज्जुब है, इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर, उसके हर मामला जो है वो खैर पर मबनी है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन, और ये एजाज़ पता है किसको मिलता है? ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही को हासिल होता है। इन असाबत सर्रा शकरा, मोमिन को अगर खुशी हासिल होती है तो इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, फ़कान खैरुल लहू, और ये शुक्र बजा लाना उसके लिए नहायत मुफीद है। वह इन असाबत ज़र्रा सबरा, और अगर उसे कोई परेशानी, मुसीबत, उसको तकलीफ लाहक होती है तो वो क्या करता है? उसके ऊपर सब्र करता है। फ़कान खैरुल लहू, और ये सब्र करना जो है, इसके अंदर भी इसके लिए खैर बरकत है।